यसु मसीह के जलाली और खूबसूरत नाम में आप तमाम प्यारे बहन भाइयों की खिदमत में मैं पास्टर दानिश पीटर आज एक दफ़ा फिर से ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न और ऑफिस से सलाम पेश करता हूं। और खुशियों के इस मुबारक महीने में मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपके घराने क्रिसमस को मनाने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। जी हाँ, क्रिसमस इज़ अ यूनिवर्सल इवेंट। ये एक ऐसा वक्त है, एक ऐसा इवेंट है जिसे सारी दुनिया मनाती है, क्योंकि इस इवेंट को जिसके सबब से हम मनाते हैं, ही इज़ अ यूनिवर्सल फिगर। वो शख्सियत, वो ज़ात मुबारक सारे जग की है। और जब उसकी खुशियों को मनाने की बात हो तो उसके अंदर भी सारा ज़माना एक हो जाता है। मैं पिछले रोज़ मुल्क से बाहर था और जिस एयरपोर्ट पर मेरा जाना हुआ, जनाब एयरपोर्ट सजे हुए हैं, दुकानें सजी हुई हैं, शॉपिंग मॉल सजे हुए हैं, लोगों के घर सजे हुए हैं, और जहां कहीं दुनिया भर में आपकी नज़र जाती है खुशियां ही खुशियां, लाइट्स और डेकोरेशंस आपको नज़र आती हैं। यू नो, द ओनली रीज़न फॉर ऑल ऑफ दिस सेलिब्रेशन, द ओनली रीज़न फॉर ऑल ऑफ दीज लाइट्स एंड डेकोरेशन, द ओनली रीज़न फॉर दिस जॉय इज़ द सन ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट। सिर्फ यसु ही है जो इन सारी खुशियों का मरकज है, सबब है, वजह है। और आज मैं यसु के नाम को लेकर आप तमाम के पास आया हूं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि यसु के नाम की पहचान, जब इस साल आप क्रिसमस मना रहे हैं तो आप ना सिर्फ उसे मना रहे हैं बल्कि आप उसकी पहचान में भी उसके साथ शरीक हैं, एक हो गए हैं और अंडरस्टैंडिंग में हैं। मेरी अजीज़ बहन और भाई, बाइबल मुक़द्दस पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब तक अगर किसी ज़ात के तरफ हमारी तवज्जो मरकूज़ कराती है तो वो सिर्फ यसु मसीह की ही ज़ात मुबारक है, और कोई सबब नहीं और कोई वजह नहीं। पुराने अहद के अंदर नबी आए, पैगंबर आए, उन्होंने सिर्फ उसके बारे में नबूवत की जो उनके बाद आता है, यानी कि यसु मसीह। नए अहद के अंदर भी जो सारी कहानी है वो यसु मसीह के गिर्दी घूम रही है, और बाइबल मुक़द्दस कहती है कि उस जैसा नाम, यानी कि यसु जैसा नाम ना आसमान पर, ना ज़मीन पर, और ना ज़मीन के नीचे किसी को दिया गया। विच मीन्स के हमारी ज़िंदगी, हमारी रूहानियत, हमारी जिस्मानियत और हमारी अब्दियत का सेंटर यसु मसीह है। आइए एक हवाला खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं, और उसके बाद आज थोड़ी देर के लिए उस पर हम चर्चा भी करेंगे। मीका की किताब पुराने अहदनामा में से, और उसका 5वां बाब और उसकी दूसरी आयत है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, ए बैतलहम अफराता, अगरचे तू यहूदा के हज़ारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक ऐसा शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इस्राएल का हाकिम होगा, और उसका मसदर ज़मानाए साबिक, हाँ, कदीमुल अयाम से है। और आप मेरे साथ मिलकर कह सकते हैं आमीन। उसका ताल्लुक कदीमुल अयाम से है, विच मीन्स कि जिसकी बात मैं कर रहा हूं दुनिया में उसकी पैदाइश हम मना रहे हैं, लेकिन हकीकतन वो खुदा का कदूस है, जो खुदा की ज़ात में से है, जिसका ना कोई शुरू और ना कोई आखिर है। बाइबल उसे अल्फा और ओमेगा भी कहती है, इब्तिदा और क़यामत भी कहती है। ही इज़ द बिगिनिंग एंड ही इज़ द एंड। ना उसके आगाज़ की कोई ज़रूरत, ना उसके इख्तिताम की कोई ज़रूरत है, क्योंकि वो खुद अपनी ज़ात में ही अब्दियत है, वो अपनी ज़ात में ही कुल है, वो अपनी ज़ात में ही आगाज़ भी है और क़यामत भी है। सो बाइबल मुक़द्दस यसु की पैदाइश के ताल्लुक से बहुत सारी बातें बताती है। मैं इन दिनों में ज़रूर उन सारी बातों पर बात करूंगा, लेकिन एक बात जो बड़ी वाज़िया है, जो आज आपके हक में मैं करना चाहता हूं क्रिसमस के ख़ुसूसी मौका पर, वो ये है कि यसु की पैदाइश ने सारे ज़माने की शक्ल को बदल दिया। यसु की पैदाइश के सबब से दुनिया की हुकूमतें बदलीं,
यसु की पैदाइश के सबब से हाकिमों के मिजाज और रवैये बदले। यसु की पैदाइश के सबब से लोगों का तर्ज बदला। दुनिया में ईमान को, मोहब्बत को, रहम को, तसल्ली को, शादमानी को एक शक्ल मिल गई। पहले लोग खुदा को जानते थे, वो चाहे उसे यहोवा खुदा कहकर पुकारते या किसी और नाम से पुकारते, लोग खुदा से वाकिफ थे, लेकिन खुदा की कोई सूरत लोगों के पास नहीं थी। कलाम में लिखा है कि वो जो खुदा की तरफ से भेजा गया था, यानी कि मसीह यसू, वो हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा, हमने उसका ऐसा जाहो जलाल देखा जैसा खुदा के एक लौते का। खुदा जो अनदेखा था लोगों के लिए, यसू ने खुदा की सूरत को लोगों से मुतारिफ करवा दिया। यसू ने लोगों को दिखा दिया, ना सिर्फ बता दिया बल्कि लोगों को दिखा दिया कि खुदा कैसा है। हाँ वो रहीम है, हाँ वो करीम है, हाँ वो सादिक है, हाँ वो मोहब्बत से भरा हुआ है। इन सारी तस्वीर को लोगों के सामने पेश कर दिया। और मैं ये कह रहा हूं कि उसके आने ने दुनिया को बदल दिया। अब जो छोटे थे, जो पसमानदा थे, हकीर थे, जो भी कुछ निचले तबके के थे, उनको भी वैल्यू मिल गई। मैं आज कई सारे लोगों को दुनिया भर में देखता हूं जो अपनी वैल्यू खुद नहीं करते। और ठीक है, हर आदमी को पता है कि वो कितने पानी में है, लोगों को मालूम है कि वो क्या करते हैं, वो कैसे हैं, उनका मिजाज, रवैया वगैरह 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 कैसा है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, कलाम में लिखा है कि वो खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। उसके बारे में लिखा है कि वो कैदियों को रिहा करने के लिए आया, वो पसमानदा लोगों को जो दुनिया के ठुकराए हुए हैं उनके लिए खुशखबरी लेकर आया, वो जो कैद में हैं वो उनके लिए रहाई लेकर आया। जब वो ये सारा कुछ करने आया तो इसका मतलब है कि वो दुनिया के छोटों के लिए आया, दुनिया के गरीबों के लिए आया, दुनिया के मस्कीनों के लिए आया, दुनिया के खोए हुओं के लिए आया, दुनिया के बदहाल लोगों के लिए आया, बीमार, कमजोर, मफलूज लोगों के लिए आया। और अगर आज कोई मफलूज है, कमजोर है, हकीर है, गुर्बत में है, तो वो ये जान ले कि यीशु उसके लिए खुशखबरी है। जीसस इज द गुड न्यूज फॉर हिम और फॉर हर। उसके लिए यीशु खुशखबरी है, यीशु उसके लिए उम्मीद है। यीशु की पैदाइश चीजों को बदल देती है। यीशु की पैदाइश ने चीजों को बदला, हुकूमतों को बदला, रवैयों को बदला, लोगों के सोचने के जाविये को, खुदा को मुतारिफ करवा दिया, खुदा दिखा दिया। अनदेखा खुदा अब देखा खुदा हो गया, नामालूम खुदा मालूम खुदा हो गया। सुनिएगा बड़े ध्यान से, कलाम मुकद्दस का जो इक्तबास मैंने आपके सामने रखा है, यहां पर वो कहता है, ए बैतलहम अफराता, तू इस लायक तो नहीं था, यू वर नॉट वर्थ इट, तो इस लायक नहीं था कि तुझे इस्राएल के कबीलों में शामिल किया जाए तेरे साइज की वजह से, क्योंकि तू छोटा है, तू रकबे के हिसाब से छोटा है, तू छोटा है, लेकिन तेरे अंदर से चूंकि ऐसी जात पैदा होगी, ऐसी जात तेरी जमीन पर पैदा होगी जिसको बादशाहत बख्शी जाएगी इस्राएल की, इस सबब से तेरी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। आज बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूं, बहुत सारी बातें मेरे दिल और जहन के अंदर हैं भी, लेकिन मैं आपको यह कह रहा हूं कि अगरचे कोई हकीर और पसमानदा हो तो वो ये जान ले कि अगरचे यीशु मसीह की पैदाइश यरूशलेम जैसे छोटे शहर को वैल्यूएबल बना सकती है, तो आज दुनिया के कई सारे छोटों को यीशु की जात वैल्यूएबल बना सकती है। कहता है, ए यरूशलेम अफराता, सुनिएगा लिखा है, लेकिन ए बैतलहम, अगरचे तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, अगर बैतलहम बहुत छोटा तू है, बट इट डज नॉट मैटर, कहता है तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा
और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा। उसकी मौजूदगी, उसका तेरे अंदर ए बैतलहम आना ही तुझे वैल्यूएबल बना देगा। जेरूशलम इज स्टिल द कैपिटल ऑफ इजराइल। बैतलहम एक बहुत छोटा सा इलाका है, एक बहुत छोटा सा टाउन है अपनी जमीनी हदूद के सबब से, लेकिन यीशु की पैदाइश ने उसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया। यीशु की पैदाइश ने उसे दुनिया भर में फेमस कर दिया। आज सारा जमाना क्रिसमस के दिन बैतलहम की तरफ अपनी निगाह लगाता है। ओ लिटिल टाउन ऑफ बैतलहम, लोग गीत गाते हैं, बच्चे टैबलोस करते हैं, प्लेज होते हैं चर्चेस में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। ओ लिटिल टाउन ऑफ बैतलहम, ओ लिटिल टाउन ऑफ बैतलहम। और उस सारी चीज की वजह एक ही है कि यीशु वहां पर पैदा हुआ। Jesus added the value to the land of Bethlehem. Jesus added the value। और आज भी यीशु जिसकी जिंदगी में आता है उसकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर देता है। तो अगरचे आप बगैर वैल्यू के जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं, अगर आपको लगता है दैट आई एम वेस्टिंग माई टाइम इन दिस वर्ल्ड, यीशु को अपनी जिंदगी में ले आए। यीशु का आना ना सिर्फ आपको बदल देगा बल्कि आपको वैल्यूएबल बना देगा, आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड कर देगा। आज के दिन मेरी बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात की ताकीद करना चाहता हूं क्रिसमस के खसूसी मौके पर। अरे मेरी और आपकी खुशियों की वजह यीशु है, हमारी खुशियों का मरकज यीशु है। क्यों ना पूरी तरह यीशु को अपना आप सबमिट करें। अगर यीशु मसीह बैतलहम को वैल्यूएबल बना सकता है, अगर उसकी मौजूदगी, उसका आना बैतलहम को वैल्यूएबल बना सकता है, तेरा हाल कोई बहुत बुरा नहीं, तेरा हाल कोई बहुत बुरा नहीं। गॉड कैन ऐड वैल्यू टू योर लाइफ। सो टुडे आई वांट टू एनकरेज यू, यीशु को अपनी जिंदगी में उतार लें। यीशु आपकी जिंदगी में उतरेगा, यीशु आपको वैल्यूएबल बना देगा। ही विल कीप ऑन एडिंग वैल्यू टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी के हर शोबे को यीशु मसीह वैल्यूएबल बना देगा। यीशु मसीह उसको बाइज्जत बना देगा, यीशु मसीह उसको कीमती बना देगा। आज यीशु की आपको जरूरत है और यीशु के आने से वैल्यूज ऐड होती जाएंगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपना बहुत ख्याल रखें, लेकिन याद रखें दैट द वैल्यू विल बी एडेड बट ओनली थ्रू क्राइस्ट। सिर्फ यीशु के वसीले ही आपकी और मेरी जिंदगी में वैल्यू है। ओ लिटिल टाउन ऑफ बैतलहम, अगर बैतलहम में वैल्यू आई है यीशु की वजह से, तो हमारी ज़िंदगी में भी यीशु की वजह से ही वैल्यू आएगी। अपना बहुत ख्याल रखें। क्रिसमस को खूब जोश व खरोश के साथ मनाएं, लेकिन हकीरों, गरीबों, मस्कीनों, यतीमों के लिए यीशु आया है। अगर आप उनमें से कोई एक है, अगर आपको लगता है मैं कमज़ोर हूँ, आज यीशु आपको ज़ोर देना चाहता है। वेलकम हिम इन योर लाइफ एंड ही विल सेव यू। मेरे साथ मिलकर ये दुआ कीजिएगा। Before that I leave today, I want you to pray with me. Pray with faith. ईमान के साथ इस दुआ को कीजिएगा और इस बात को जान रखिएगा कि यीशु मसीह आज तैयार है to come in your life. अगर आप बीमार हैं, अगर आप परेशान हैं, अगर आप हकीर हैं, कर्जे में हैं, सूद में हैं, अगर आप खुदकुशी करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप अपनी जान देने के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हो गए, डू नो दैट जीसस स्टिल हैव होप फॉर यू। डू नॉट लूज होप। यीशु आपकी उम्मीद है। बैतलहम के लिए यीशु उम्मीद है, इजराइल के लिए यीशु उम्मीद है, पाकिस्तान के लिए यीशु उम्मीद है, अमेरिका के लिए यीशु उम्मीद है, इंडिया के लिए यीशु उम्मीद है, अफगानिस्तान के लिए यीशु उम्मीद है, बांग्लादेश के लिए यीशु उम्मीद है। जीसस इज़ यूनिवर्सल लॉर्ड। वो सब का खुदावंद है, वो सब का मालिक। और आज जो कोई अपना दिल उसके लिए खोल देता है, वो उसकी ज़िंदगी में आता है और वैल्यू को ऐड कर देता है, वैल्यू को ऐड कर देता है। हालेलुया। मेरे साथ मिलकर ये दुआ कीजिए, अपने दिल के ऊपर अपना हाथ रखिए और मेरे साथ कहें प्यारे यीशु, आज के दिन मैं अपनी ज़िंदगी तुझे देता हूँ। मेरी ज़िंदगी में आ, मेरी ज़िंदगी को बदल दे। मैं इकरार करता हूँ मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमज़ोर फैसले करता हूँ,
मैं अकेला पड़ गया हूँ, मैं हकीर हूँ और मैंने कोशिश की है लेकिन मैं हार गया हूँ। अब तू आ, मेरी मदद कर। मैं ईमान ले आता हूँ कि यीशु तू मेरे लिए दुनिया में आया। मैं ईमान ले आता हूँ यीशु तूने मेरे लिए सलीबी मौत गवारा की। यीशु मैं ईमान ले आता हूँ कि तू ही मेरी नजात है। मैं तेरी ज़ात पर, तेरी शख्सियत पर, मैं तुझ पर ईमान ले आया हूँ। इस ईमान के सबब से आ और मेरी ज़िंदगी को बदल दे, मेरी ज़िंदगी में ज़िंदगी भर दे। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि मेरे ईमान के सबब से तूने अपना हाथ मेरी जानब बढ़ा लिया है, यीशु के नाम में, आमीन। और अगर आपने ये सादी सी दुआ की है, याद रखें जीसस इज देयर, यीशु वहाँ पर मौजूद है कि आपको छू ले और आपको बरकत दे। अपना बहुत ख्याल रखें। मैं फिर से आपसे मिलूंगा प्रोग्राम फजल इलाही के साथ ग्रेस नेटवर्क टेलीविजन पर। टिल देन, God bless you and God bless your family, and we wish you a very Merry Christmas. Hallelujah.